बच्चों तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। ये आपको बताना है। और लुक अप एट ए टेबल ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। इसके वैल्यू ऑफ द रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। और व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइन ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जो गिवन है आपके पास, वो गिवन क्या है बच्चों। तो गिवन है अपने पास k इंटू ई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर है g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ क्या प्रोटॉन। k कांस्टेंट होता है और यहाँ पे अगर आप इसका एसआई यूनिट देखते हैं तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चों क्या, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलम -1। दूसरा है अपने पास क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास कुलम, और कुलम यानी कि कुलम स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर अगर आप देखते हैं तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एन एम स्क्वायर और के जी -2 इनटू यहाँ पे अगर देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इसको एसआई यूनिट में रखना है तो ये क्या हो जाएगा के जी इंटू क्या के जी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये के जी और ये के जी से के जी टू द पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बच्चों ये सी टू द पावर -2 होता है, आई एम सॉरी, तो सी स्क्वायर और सी टू द पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और एम से एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो आपके पास यहाँ पे बचेगा वो हो जाएगा कितना, तो एम टू द पावर सॉरी एसआई यूनिट बोल रहा है ना, ठीक ना, तो एसआई यूनिट ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, यानी कि क्या बच जाएगा अपने पास 1। तो 1 है यानी कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका रेशियोस हो जाएगा अपने पास, ठीक ना। सेकेंड आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या, हाँ सेकेंड आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ये जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो देखिए कट के 1 आ गया ना, यानी कि इसमें मास कितना होगा, तो m टू द पावर 0 होगा, लेंथ भी क्या होगा तो l टू द पावर 0, और टाइम भी क्या होगा t टू द पावर 0 होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपने पास डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो कोई यूनिट नहीं है तो कोई भी डायमेंशन इसका नहीं होगा। चलिए आगे आपसे बोल रहा है कि इसके वैल्यू का आपको रेशियो बताना है, क्लियर है ना। तो वैल्यू का अगर हम लोग रेशियो यहाँ पे चेक करते हैं, वैल्यू का अगर हम रेशियो यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, चलिए तो वैल्यू का रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की अगर बात करें तो इसका वैल्यू होता है क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। देन है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कुलम, और स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है क्या, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इनटू अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और देन मास ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है ये होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक बच्चों, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कि हमारा कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो आपका डेटा आएगा वो आएगा क्या 2.29 इंटू 10 टू द पावर 39। ठीक है बच्चों, ये इसके रेशियो का वैल्यू आएगा, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा।